So tell me, like, how did you and Faisal meet? We met at a wedding. मेरी कज़न की शादी थी तो वहाँ पे हम मिले और बस आई थिंक फैसल वांटेड टू सेटल डाउन और उस वक़्त मेरा कुछ ऐसा वो सीन नहीं था बट ही अप्रोच्ड एंड देन आई वाज लाइक मुझे थोड़ा-सा वही फ़ियर था वो जो एक चीज़ होती है कि शोबिज़ से क्योंकि मेरी फैमिली में कोई शोबिज़ से नहीं था, हाँ. कोई उस तरह से कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आप एक बिल्कुल बाहर से आए तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी एक थोड़ा-सा मेरे लिए शुरू में थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आती थी। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स को भी यही कंसर्न था। बट ही वाज़ लाइक नो जो सारे फेयर्स एक पेरेंट्स के होते हैं ना जो उन्होंने सवाल किए और फिर उन्होंने जिस तरह से सैटिस्फाई किया। सो बस फिर वो इतनी अचानक से हो गई ना लाइक विदिन अ वीक फिर शादी भी हो गई। Oh जैसे wow! हम जैसे मेरी खाला यूके से आई हुई थी तो माय फादर वाज़ लाइक कि चलो खाला की ज़रा ओपिनियन को भी ज़रा देखते थे तो वो जाके मिली हैं फिर शी कन्विंस्ड माय फादर एंड माय फैमिली तो What बस were your father's reservations? यही शोबिस वाला सीन था कि ये रिलायबल नहीं होते लोग आपको पता है जनरली अप्रोच यही होती है हाँ, कि of course. पता Yeah. नहीं किस तरह से होते हैं लोग क्या होते हैं तो वही बात थी और आपका कोई बैकग्राउंड ना हो तो फिर तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट Yeah. तो माय खाला कन्विंस देन माय खाला वाज लाइक कि मेरी तो फ्लाइट है 10 दिन में तो मेरे होते होते शादी करें तो बस उस तरह से हमने डिसाइड किया कि निकाह होगा बट निकाह वाले दिन जैसे ही निकाह हुआ ना फैसल कहते हैं ओके मैं तो उसको लेके जा रहा तो इट वाज सो ड्रामेटिक एंड या तो मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी कराची आई केम लाइक मैं निकाह करके फिर फैसल ने कहा कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ हम गए हैं तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे कुछ नहीं था नेक्स्ट डे केम घर होटल में हम गए हैं होटल में फैसल ने मेरे लिए कपड़े लेके रखे हुए थे We are And happy. how difficult was it to be a celebrity's wife? You know, because आप एकदम से you're coming in from a background that's not used to the limelight, and एकदम से you're thrown, like I said, कि you didn't even get time to get to know him or anything, and then एकदम से you were thrown into Yeah. uh, this. मुझे तो पहले फैसल को ही थोड़ा-सा आपको पता है शादी चाहे आपकी सेलिब्रिटी से हो या किसी से भी हो, आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है टू एडजस्ट, Yeah. टू सेटल डाउन। तो मुझे भी थोड़ा-सा टाइम लगा था और ज़्यादा टाइम तो यही अंडरस्टैंड करने में लगा था कि इनके वर्क आवर्स थोड़े-से डिफरेंट होते हैं और मुझे कभी शौक नहीं था लाइमलाइट में आने का। मुझे अभी भी उस तरह से नहीं है बट आई लाइक इट द वे कि उस पर्पज़ से शादी नहीं हुई थी कि आप किसी को आप ये सेलिब्रिटी से शादी हो गई है तो आप लाइमलाइट में आ गए हैं तो आप कुछ भी कर लें। हाँ. नो मुझे हमेशा एक लिमिट एक लाइन में रहना अच्छा लगता है। हाँ, I but enjoy that. in this industry, or again, I'll come back to being married to a celebrity. It requires a lot of trust और comfort एक build करना होता है कि बिल्कुल। आपको like because I mean like people are coming in contact with so many people. So how did you build that trust factor and that comfort level? विद फैसल Yeah, with Faisal. यस बिकॉज वही बात होती है शुरू में आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं इवन इफ द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग तो आपको कुछ चीज़ें वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा उसमें फैसल ने मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने एक चीज़ किया था कि वाई डोंट यू कम टू द शूट पे आ जाया करो और जबकि मैं फिर भी नहीं जाती थी शूट पे लेकिन अच्छा। ऑब्वियसली आपको ये चीज़ पता है अच्छा कभी भी मैं बहुत कम शूट पे जाती हूँ और अभी भी अब तो इसलिए थोड़ा-सा जाना हो जाता है क्योंकि बच्चे होते हैं फैसल बैक टू बैक अगर शूट पे है तो ही इज़ मिसिंग किड्स बच्चे स्कूल से आ गए हैं, नैप लेके उठ गए हैं, शाम को थोड़ा-सा फ्री टाइम है तो इनको कहीं जाना है तो आप शूट पे मैं थोड़ी देर के लिए इनको ले जाती हूँ। तो दैट इज़ नाइस लेकिन शुरू में उन्होंने मुझे कोई चीज़ ऐसी फ़ील नहीं होने दी अगर मुझे कोई चीज़ फ़ील होती थी तो वो मुझे उसको कंफर्टेबली उसका कि मुझे ऐसे फ़ील कराना कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ. तो That's वो amazing. And ट्रस्ट what do the उन्होंने kids do when they go to the shoot? How do they enjoy the atmosphere? Ayat now she understands a lot. वो तो she's 10 years old. हाँ, उसको obviously. तो she knows. In fact she did a little रमज़ान ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट भी उसने लास्ट ईयर किया था. So yeah, How she cute! yes. उसको शौक है, I think उसको उसको है. थोड़ा सा शौक है पर इतना नहीं है मूडी है और अच्छा. फरमान इज लाइक ओ बाबा टीवी पे बाबा आ जाएं तो ही हैज टू और कोई चैनल चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा बाबा ही लगे होंगे जब तक वो खत्म खुद नहीं होगा कि बाबा अच्छा, तो like I wanted to talk to you about कि you've carved an entire space out for yourself. How did that come along? Like, when did you start blogging, and when did you start your Instagram page, and how did that whole thing come about? I started it about like 5-6 years ago, and just by putting, maybe 7 years ago, by putting my daughter's pictures and उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना
मैं उस तरह की ब्लॉगिंग तो नहीं करती, लेकिन हाँ। मेरी मोस्टली ब्लॉगिंग मेरी स्टोरीज पे हाँ। होती है ना, एंड आई टेल पीपल कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम अबाउट टू डू, और इस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। अब तो मैं हाँ। सोची उसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनली शुरू कर हाँ। दूं, बिकॉज फरमान इज़ ग्रोइंग, और फरमान की चीज़ें इतनी इंजॉय करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो इंजॉइंग एज अ मदर। अब जो ये फेज है, गैप बिटवीन टू किड्स आफ्टर 8 years हैविंग अनदर वन, Yeah. एंड इट्स रियली इनक्रेडिबल कि And अब but have you thought of doing like starting a YouTube channel? yes, Huh? very soon, yes, Very soon. yes, very Okay, soon. we got something fun out of this. Acha, Yeah. tell me more about your YouTube channel. यूट्यूब चैनल यही अबाउट पेरेंट्स एंड बिकॉज मैंने देखा है हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ही हैं। ये एक्ट्रेसेस है, ये एक्टर है या एक्ट्रेस है, उन्हीं के बारे में चीज़ें होती हैं, उन्हीं के बारे में सारा कुछ होता है, मदर रिलेटेड स्टफ, या एज अ मम आपकी जो चीज़ें आप कैसे आप दिखा सकते हैं, आपकी डेली लाइफ में क्या होता है। फ्यू एक्ट्रेसेस हैव स्टार्टेड डूइंग दैट जो रिसेंटली हाँ. दे हैव बिकम या मदर्स, Yeah. तो इट्स वेरी नाइस, Yeah. इट्स रियली गुड। आपको शेयर करनी चाहिए कि आप एज एन एक्टर जो आपकी एक मदर जो मदरहुड है आपका, जो एक दूसरी लाइफ आप रियल लाइफ जो आप देख रहे हैं, आप जी रहे हैं, वो आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए, बिकॉज आप लोग आपसे रिलेट कर सकते हैं। No, And for it's sure. fun, yeah. And I think there's a market for it. Like, Yeah, है it बहुत is. बड़ी market है Yes. आपकी जो masses हैं, they really enjoy Yeah, they really enjoy this yeah. stuff. And one more thing, वही मैं देखती हूँ ना कि अगर डायपर्स के कोई ऐड आ रहे हैं या इस तरह से बच्चों के दूध से रिलेटेड कोई ऐड आ रहे हैं, तो उसमें आप उन एक्ट्रेसेस को ले रहे होते हैं जिनके बच्चे भी नहीं हैं, हाँ. तो आप उनको लें जिनके बच्चे हैं, I mean, that I think doesn't matter. या दैट डजंट मैटर, पर मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ये चीज़ों को अवेयरनेस, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, और हाँ. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हम्म. तो वो इट्स वेरी वेरी मच फन एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सना के बारे में इन्होंने मुझे बताई और मैं बहुत इंट्रीग हुई, और मैं उनसे इस बारे में बात अब करूँगी, इसके इनको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है। और गाड़ी से ये नहीं कि वो कराची में ये निकल जाएंगी कि यहाँ से डॉलमन मॉल चले गए, नो 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 नो, ये निकलेंगी बच्चे लेके लाहौर चली जाएंगी, खुद ही अकेली ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलाती हुई। Yeah, I've done this. Yes, you have. Yes. Tell me more about it. And what kick do you get out of driving yourself across country? बस पागल होते हैं ना थोड़े से। I started driving when I was not even 13 years old. So we That's didn't not have, safe. I know. That's very unsafe. Very unsafe and Please guys, if you have children इतनी छोटी उम्र में मत किसी को नहीं करें, आपको नहीं करना चाहिए। मेरी जो बेटी है ना, वो मुझे कहती है कि मैं भी इसी एज में सीखूंगी। मैंने कहा नो बेटा, एटलीस्ट यू हैव टू बी 16 or 17, yeah, 16. I was 16 when I first sat behind the wheel. Yeah. This was not before. Yes, because we did not have driver at home, और गाड़ी बस होती थी, और फिर हमें बहुत ज़रूरत होती थी, तो कभी रिक्शा पे और कभी ऐसे। जब गाड़ी है तो हम जा नहीं सकते थे क्योंकि ड्राइवर नहीं होता था, तो फिर हमने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई दिस, तो उस चक्कर में और जहाँ तक ये बात है, येस आई लव ड्राइविंग, आई एंजॉय दैट। और अभी मैं फैसल को भी यही कही थी, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, मुझे ट्रैवल करना है गाड़ी पे। फैसल चुप करके बैठ जाता हूँ।